सब किया। आज वैसे तो सांसद जी, त्रिवेंद्र जी, मैं आप लोगों को उदास दिख रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहा हूँ ना। लेकिन आज आपके उत्तराखंड में होली है ना, इसलिए बता देता हूँ। कुछ भूमाफिया, कुछ गोल्डन फॉरेस्ट के लोगों ने मेरे आश्रम के ऊपर जाके कब्जा किया, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ और आप लोगों के साथ आनंद ले रहा हूँ। नहीं, वैसे भी बाबा हठ योगी वो हठ योगी हैं कि जिनसे अच्छे अच्छे थर्राते हैं, और ऐसे संत हैं जो बेबाक हैं, निस्वार्थ हैं और वास्तव में संत हैं जिनका प्यार आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है। लोग आज हमारे बीच में आए हैं और ये वो लोग हैं जो दिल से प्यार करते हैं हमें, और नेटवर्क 10 को हमेशा अपना मानते हैं। और वो छोटा सा हम ये कार्यक्रम करते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ से कुछ खुशी के रंग बिखेरें। और एक और, क्योंकि महिला दिवस है और मैंने जिस हिंदी की बात की थी लगभग सभी ने उस हिंदी को देखा भी है, यहाँ से मैं फिर एक बार सभी से यही कहूँगा, और खासकर चौधरी साहब आपसे, क्योंकि किसान जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। और अगर मैं देखूँ तो उत्तर भारत की बात करूँ तो यहाँ का किसान जो है वो 90% हिंदी ही बोलता होगा। भाषाएं सबकी अपनी है, भाषाएं सबको अपनी बोलनी भी चाहिए, भाषा का प्रेम होना चाहिए और मातृभाषा का प्रेम विशेष होना चाहिए, वो सबको बोलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में एक हिंदी को भी आपको रखना चाहिए, और इसके लिए आप लोगों को प्रयास भी करने चाहिए, क्योंकि ये प्रयास बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा का विरोध नहीं है, पंजाबी है लेकिन उसके साथ में हिंदी भी हो जाए, बस इतना सा एक सबको प्रयास करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। और एक बात जो त्रिवेंद्र रावत जी और मैं कर रहे थे, तो मैं त्रिवेंद्र रावत जी मुझे कह रहे थे कि एक पीड़ा है उनके मन में, वो पीड़ा और बड़ी महत्वपूर्ण पीड़ा थी। हम खुशी की बात इसलिए कर रहे हैं, हम फूलों की होली की बात इसलिए कर रहे हैं कि लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। उन्होंने कहा कि एक पीड़ा है यार कि आजकल बहुत यंग बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत यंग बच्चे जो बिल्कुल अभी 12वीं क्लास के 10वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। वो ये कह रहे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे अभी भी लगता है कि वास्तव में उस पर भी काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार की जो परिभाषाएं हैं वो खत्म हो चुकी है। आज संयुक्त परिवार जो है वो खत्म हो चुके। एकल जीवन जी रहा है आदमी, उसे जो खुशियां चाहिए, जो रिश्ते चाहिए वो मिल नहीं पाते, और शायद यही अवसाद का एक कारण भी है। ये एक बड़ी चीज है। आखिर अगर भगवान ने हमें शरीर दिया है और यहाँ पर कुछ काम करने के लिए भेजा है, तो हम उसे खत्म क्यों करें, क्यों आत्महत्या हम करें। वो आत्महत्या का कारण भी यही है कि हम जो है मुस्कान से दूर हो गए हैं। हम जो हैं, जो हंसी हमें चाहिए, एक हंसी होती है केवल आपने थोड़ा सा मुस्कुरा दे, एक हंसी होती है कि जिसमें आपके दांत दिख जाएं। तो जो दांत दिखने वाली हंसी है वो बहुत जरूरी है। कि देखिए संध्या के दांत दिखे, वो हंसी है संध्या? यही हंसी है, ये चाहिए सबको। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सब हंसेंगे तो वास्तव में इस तरीके के अवसादों से भी दूर रहेंगे। और आत्महत्या किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आप अपनी आत्महत्या करने के बाद अपने पूरे परिवार को भी आप मजबूर करके जा रहे हैं कि उनके सारे रास्ते आप बंद करके जा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपके पीछे आपका परिवार है, उसे बहुत सारी आशाएं हैं आपसे, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आदमी सोचता है नहीं कर पाता, संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन संघर्ष कीजिए, संघर्ष कीजिए। ये कोई आपको आपका लिखा अवश्य मिलेगा अगर आप इस ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो सांसद जी कुछ किस्सा एक आपसे भी हो जाए, आ जाइए फिर। एक किस्सा इस होली का कुछ उस देशी भाषा में आपसे भी ले लिया जाए कि होली जो है वो वास्तव में बड़ी खास है, और होली जो है वो मुस्कुराने के लिए है, वो खुशियों के लिए है, वो भेदभाव ऊंच नीच कम करने के लिए है। निश्चित रूप से आज बहुत अच्छा कार्यक्रम आज
न्यूज़ 10 मेरे ख्याल से चैनल पे मुझे निमंत्रण मिला जब आने का। होली का त्यौहार हो या कोई अन्य भी त्यौहार हो, जिस तरीके का माध्यम हम सब मिलके जो यहाँ समागम किया है, हर वर्ग यहाँ पे है, संत समाज है हमारा, हमारे आदरणीय नेता आए हुए हैं दूर दूर से, उत्तराखंड की शान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, एमपी साहब बैठे हैं, विधायक जी टिकैत साहब बैठे हैं हमारे, और तमाम यहाँ मातृशक्ति से लेके तमाम पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे समय में जब सारे रंग समाज के यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से ये त्यौहार और ये रंगों का त्यौहार आने वाले समय में भी हमें प्रेरणा देता रहे। अपने समाज के हर वर्ग में जितने रंग हैं वो खुशहाल होके एक दूसरे के गालों पे हम गुलाल लगा के उनसे आपस में बांटते रहें। तो शायद यही सबसे बड़ी परंपराएं जो संस्कार और पौराणिक समय से जो हमारी ये परंपराएं चल रही हैं, हम ग्रामीण आंचल से लेके और शहरों तक खुशहाली का काम उसे मिलके करते रहें। मैं बधाई देता हूं आपके चैनल को, आपको भी। मैं शायद लेट हो गया आते हुए, आज एक कार्यक्रम था चौधरी साहब का, चौधरी चरण सिंह जी की आज जो है मूर्ति का अनावरण था। तो इसलिए एक बार फिर मैं सबको अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने पार्टी की ओर से आप सबको होली के इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। होली है ही खास, और होली खास है इसका सबको इंतजार भी रहता है। कुछ को पानी में भीगने में आनंद आता है और कुछ को पानी से भिगोने में आनंद आता है। अच्छा, हमारे पास मातृशक्ति भी है, तो कुछ किस्सा आप सुनाएंगी? बिल्कुल, आइए। सर्वप्रथम मैं पूज्य गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ। हमारे सांसद विधायक गणों के चरणों में, नारी शक्ति के चरणों में, सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और आज क्योंकि महिला दिवस है, पूरा देश, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम महिला दिवस मना रहे हैं, पर मैं क्योंकि दिल्ली से आती हूँ, उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, तो दिल्ली में रहती हूँ, इसीलिए अपने आप पे बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व देश भर में करती हैं महिलाएं, उसके लिए हमें दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में एक महिला दी है। और इससे बड़ा महिला दिवस हम दिल्ली की नारियों के लिए कोई हो नहीं सकता जब हमारा प्रतिनिधित्व एक महिला कर रही हैं। तो आने वाला समय दिल्ली के लिए बहुत सकारात्मक समय है, परिवर्तन से भरा हुआ समय है, और बहुत जल्द हम देखेंगे कि दिल्ली एक विकसित दिल्ली बन चुका है, क्योंकि देश की राजधानी है। तो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आने वाला है। और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए नेटवर्क 10 की पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि जो सकारात्मक ऊर्जा होली के इस महापर्व पर गुरुजनों के सानिध्य में हो रही है, उसका थोड़ा सा मैं भी आशीर्वाद ले जाऊं, ताकि इस सकारात्मक ऊर्जा को लेकर राष्ट्र जनहित में कार्य करती रहूं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हुई धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का आभार और सभी का धन्यवाद। सुनील कौशिक जी, आ जाओ यार, एक पत्रकार ही पत्रकार का दर्द समझेगा, एक हिस्सा आप इसे ले लिया जाए। आ जाइए, कुछ वरिष्ठता का क्रम है। आइए आइए सुनील भाई, यार एक हिस्सा तो हो जाए। आइए, अभी जरा सा मंच सज रहा है, कुछ एक छोटा सा किस्सा आपसे भी ले लिया जाए। वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, तो आपका हक भी बनता है, क्योंकि नेटवर्क 10 से आपका कुछ तो है ना प्यार। हाँ, तो चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 10 का, गोस्वामी जी का। निश्चित तौर से जो एक कार्यक्रम मैं कई वर्षों से अटेंड कर रहा हूं, और एक ऐसा कार्यक्रम जो निश्चित तौर से सारी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे पत्रकार लोग हों, चाहे साधु संत हों, इन सबको एक मंच पर लाने का कार्यक्रम जो गोस्वामी जी करते हैं, निश्चित तौर से वो बधाई के पात्र हैं। हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, निश्चित तौर से राजनीतिक लोग हैं। मीडिया से संबंध तो ठीक ठाक होते ही हैं सामने, लेकिन पीछे संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग जनता के हित से संबंधित जो मुद्दे एक्सपोज करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो जनता के सामने हम लोग लाते हैं,
तो हम लोगों से संबंध तो अच्छे गोस्वामी जी नहीं होते हैं लोगों के, लेकिन हम लोगों का भी दायित्व है एक, और एक हमारे साथी ने जो शुरुआत में कहा था कि नेता और कार्यकर्ता के बीच का जो संबंध है, और जो मेरा 30 साल का अनुभव पत्रकारिता का है, मैं ये मान के चलता हूँ कि राजनीतिक लोगों से तो बच के ही रहना चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गोस्वामी जी एक मंच पर ला कर के निश्चित तौर से एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मैसेज देने का जो कार्यक्रम करते हैं, मैं बधाई के पात्र हैं गोस्वामी जी, और मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इसी तरीके से ये कार्यक्रम ऐसा करते रहें कि जहां हम लोग एक मंच पर रहें। और ये विशेषकर बात है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स और अखबार हैं नोएडा में, जहां तक है, पहला एक चैनल ऐसा है जो भारतीय संस्कृति से संबंधित त्योहारों को बड़ा ईमानदारी से सारे लोगों को साथ लेकर के मनाता है। कोई भी चैनल ऐसा नहीं मुझे दिखता कि जो भारतीय संस्कृति से संबंधित त्योहारों को खुल्लम खुल्ला मनाता हो। ये पहला एक नेटवर्क 10 है जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये कार्यक्रम तय करता है। तो निश्चित तौर से एक और सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक मैं सारे चैनल्स पर, लगभग हिंदी के सारे चैनल्स हैं, सारे लोगों को मैं जानता हूँ, और एडिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते लगभग सारे लोग मेरे से संबंधित हैं। जितना साधु संतों का सम्मान नेटवर्क 10 के मंच पर होता है, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ किसी न्यूज़ चैनल और अखबार में नहीं होता। तो ये कोई एक पुण्य आत्मा ही कर सकती है, जो मुझे लगता है कि बड़े भाई और मित्र के रूप में जो आदरणीय गोस्वामी जी हैं, बड़ा दूरदृष्टि से सारी चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं, और भारतीय संस्कृति की परंपरा को जो विधिवत तरीके से इस स्वायत्त की ओर जो बढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर से मैं एक बार कोटि कोटि धन्यवाद गोस्वामी जी का देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। अनिल जी हिंदुस्तान के संपादक भी हैं, अनिल चौधरी जी, आइए कुछ किस्सा आपसे भी ले लेते हैं। आइए हिंदुस्तान की बात हिंदुस्तान वालों से ले लेते हैं। बहुत जरूरी है, और ये हंसने हंसाने का सिलसिला चलते रहना चाहिए। और वास्तव में जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कार हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए, उन पर भी काम होते रहना चाहिए। आपकी अदालत में शबाब साबरी की हाज़िरी है, और मेरे अतिथिगण और जितने भी करम फरमा लोग बैठे हैं, सभी लोगों से इजाज़त लेते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं। संजय भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं जो मुझे आप तक रखा है। नेटवर्क 10 जिसकी बदौलत मैं आप तक आया, और मेरे करम फरमा बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर उस्मान खान साहब जो हमारे साथ उपस्थित हैं, जो आप तक मुझे लेकर आए हैं। मैं एक सिंगर हूं, मेरा नाम शबाब साबरी है। आप लोगों ने मेरे फिल्मी गाने बहुत सुने होंगे, मगर आज आप रूबरू मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी हस्तियां यहाँ पर मेरे सामने बैठी हैं, टिकैत साहब और जितने भी अतिथिगण, सब लोगों से इजाज़त लेते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं। और मेरे करम फरमा उस्मान जी आए हैं, तो दो शब्द वो भी आपके सामने रूबरू। नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो इज़्ज़त दी है। संजय भाई, आपने जो इज़्ज़त दी है हमें यहाँ पर बुलाकर, उसका कोई मोल नहीं है। बस आपका शुक्रिया अदा ही कर सकता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ कि संजय भाई के लिए आप लोग बहुत ज़ोर से तालियों का स्वागत करें प्लीज़। और यहाँ पर जो शबाब साबरी साहब जो आए हुए हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। आज बॉलीवुड के इतने बड़े सिंगर हैं ये, जैसे कि इन्होंने नाम बताए हैं, सलमान भाई के सारे ही गाने इन्होंने गाए हैं। और आज जैसे कि संजय भाई ने बोला है मुझे कुछ, जब संजय भाई का मुझे कॉल आया, संजय भाई ने बोला कि भाई मुझे कोई सिंगर अच्छा चाहिए आपसे, आप बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर हो। तो मैंने कुछ नाम दिए थे शबाब साबरी के साथ में और भी, लेकिन संजय भाई की डिमांड थी कि शबाब साबरी ही चाहिए।
तो मैं चाहता हूं कि शबाब साबरी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि शबाब साबरी अपनी सुरीली आवाज से आपका दिल बहलाएं। लीजिए शबाब साबरी साहब। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में है, नैनों में है, तुम तारा रा 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 त्रिगिट तुम तारा रा रा, तुम तारा रा 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 दिल तुम तारा रा, तुम तारा रा 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 त्रिगिट तुम तारा रा, तुम ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। वीडियो नहीं, वीडियो बाद में, जैसे आप लोग गा रहे थे वैसे गाइए। हाँ, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, क्या बात है, जोरदार तालियां। हो तेरे मस्त मस्त मेरे दिल का ले गए चैन, हो मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त हो माही बेआब सा दिल ये बेताब सा, धड़का जाए धड़का धड़का जाए, हो माही बेआब सा दिल ये बेताब सा, धड़का जाए धड़का धड़का जाए, नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल, भड़का जाए भड़का भड़का जाए, होशो हवास अब तो होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। ओ सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हो सानू एक पल चैन ना आवे, हो सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना। हो तुझसे शुरू हुई तुझ पे ही खत्म हो, दुनिया मेरी दुनिया दुनिया मेरी, हो माही
बेताब सा धड़का जाए, धड़का जाए। होशो हवास अब तो खोने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं। क्या बात है। वो तेरे मस्त देख लैला, देख लैला, लैला लैला, देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है। लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है। आँख में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। वो तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल को ले गए चैन। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸੇ, ਮਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕੱਲਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੂ ਤੂੰ ਜਗਨਾ ਜਾਣਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ। और कहते हैं बुल्ले शाह कि किसी दा यार ना परदेस जावे, विछोड़ा ना देस आवे। दिल नु आयो दिल दे मरहम, बीत गई ओ यारा बीत गई बरसाता। लोकी मजनू नू कहंदा तुहाडी लैला रंग दी काली है। लोकी मजनू कहंदा तुहाडी लैला रंग दी काली है। मजनू सुन के जवाब दिता तुहाडी आँख ना वेखण वाली है। सुन के जवाब दिता तुहाडी आँख ना वेखण वाली है। जिस आशिक का दिल लग जावे उसकी की गोरी काली। और तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए, वो मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त वो तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, वो मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दोने, वो तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने, वो तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने। तेरे मस्त मस्त दोने। हेलो। थैंक यू सो मच। तालियां तो बजती हैं या नहीं? स्वागत नहीं करोगे हमारा?